साथ संगत जी, अहंकार के कारण क्या क्या होता है, कल हमने सतगुरु माता जी के मुखारबिंद से जो शब्द सुने थे, जो दासी ने आप जी के सामने प्रकट किए थे, उसका एक भाग अभी बाकी है कि कैसे शंकर जी को ब्रह्म हत्या लगी थी। तो आओ चलो जानते हैं इस पाठ में। शंकर जी ने जैसे ही उन दो पुरुषों को सूर्य मंडल एवं धर्मपुत्र नर शरीर में फेंका, तभी एक अद्भुत कर्म और हुआ। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर, अपने शरीर में ही कुछ शक्ति प्रवेश हो रही है। वह शक्ति उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी। बहुत विचार करने पर उन्हें पता चला कि ब्रह्मा के पुत्र तथा नारायण पुत्र ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान करने वाले को मार देने पर उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई है। इसीलिए वे जब अहंकार व क्रोध में भरकर कोई विनाशकारी कर्म करते हैं और वो कर्म ब्राह्मण को जान से मार देने वाला हो, तो हत्या जैसा अति घृणित कार्य के कर्ता को ब्राह्मण हत्या के पाप से ग्रसित माना जाता है। श्री शंकर जी को भी वह ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। ब्रह्मा जी का एक सिर तो पहले ही उनकी हथेली के साथ चिपका हुआ था। उस पर ब्रह्मा हत्या और हो जाने के कारण शिव जी को बहुत अधिक पीड़ा सताने लगी। ब्राह्मण हत्या के रोग से पीड़ित होकर शिव जी से इधर उधर खूब भटकने लगे। उन्होंने सोचा चलो पवित्र यमुना नदी में वो उनके आसपास के तीर्थ स्थानों पर जाऊं, नदी में नहाऊं तो शायद मेरे मन को शांति मिल जाए। ये सोचकर वे यमुना नदी के जल में उतरने ही वाले थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि यमुना का जल सूख रहा है उनके लिए। जैसे ही गंगा नदी में उतरे तो उस गंगा नदी का जल भी सूख गया। उसी प्रकार सरस्वती व अन्य कई नदियों में नहाने पर भी तथा उन्हीं के किनारे पर बसे अनेकों तीर्थों पर नहा लेने के उपरांत भी उन्हें ब्रह्म हत्या की पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल पाया था। यहाँ यह जान लेना अनिवार्य है साथ संगत जी कि नदियों के जल में या तीर्थों के सरोवरों में नहा लेने से उनका जल शरीर के मात्र ऊपरी रूप को तो स्वच्छ कर सकता है, परंतु मानसिक रोगों या स्वयं किए गए दुष्कर्मों के पाप को नहीं धो सकता। उसके लिए तो साक्षात भगवान की या संत पुरुष की ही शरण में जाना पड़ता है। साथ संगत जी, यहाँ नदी का जल शिव जी के लिए सूख गया भी प्रतीकात्मक है। इसका भावार्थ यही है कि जिस प्रकार जल में नहा लेने से शरीर को ठंडक का आभास होता है, उसे शांति मिलती है, यदि ऐसा प्रभाव ना हो तो पानी सूख गया कहा जाता है। शंकर जी ब्रह्म हत्या व कपाल पीड़ा से जब मुक्त न हो पाए तो उन्होंने सोचा चलो नारायण जी से ही आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उन्हीं से कोई मुक्ति की युक्ति पूछी जाए, अन्यथा अपने पाप कर्म को अपने आप में ठीक नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर शंकर जी श्री नारायण के चरणों में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले अनेकों प्रकार से श्री नारायण की स्तुति की, फिर उन्हीं में ही अपना आधार मानकर तथा स्वयं को दीनहान मानकर विनती की कि हे प्रभु, मैंने आपके एक अंश क्रोध के वश में अहंकार को साथ लेकर पाप का कर्म कर लिया है। उसी के कारण मेरी हथेली पर ये कपाल तथा शरीर में ब्रह्म हत्या के दोष के कारण अपार पीड़ा हो रही है। आप ही कृपा करके मुझे इनसे मुक्ति दिला सकते हैं, अन्यथा मैं हमेशा के लिए इन्हीं पाप कर्मों को भोगकर दुखी होता रहूंगा। इस प्रकार श्री नारायण ने कोमल मुख पर सहज मुस्कान लाते हुए कहा, हे शंकर जी, आप स्वयं मेरा ही रूप हैं, आप स्वयं को भूल क्यों जाते हो? आपने जो दोष स्वयं पर लगाया है उससे छुटकारा पाने का साधन भी आप जानते हैं। आप साधु संतों का आशीर्वाद उनके प्रवचनों के द्वारा प्राप्त करें। अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष ना लाएं, अहंकारवश केवल स्वार्थ के लिए कोई कार्य ना करें, बल्कि जनहित या संपूर्ण समाज के हित के लिए जो कार्य भी करें वे ही ठीक है। ऐसा मन में विचार भी करें, वो फिर कर्मों द्वारा भी स्थापित करें, वह सत्संग करें। बस आपके हाथ का कपाल भी तथा ब्रह्म हत्या का दोष भी स्वयं छूट जाएगा। जाइए, आपका कल्याण हो। तो फिर सत्संगत जी, शंकर जी ने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने कहा था। तत्काल उनकी हथेली से कपाल अलग हो गया तथा ब्रह्म हत्या की पीड़ा से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। वे शांत होकर फिर तपस्या करने पर्वत पर चले गए। नारद जी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, महात्मा, मेरा प्रश्न तो यह था कि उन्हें भगवान रूप तथा दामाद होने पर भी दक्ष प्राजित ने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया था?
ऋषि बोले, नारद, बस उसका यही कारण था। शिवजी यद्यपि ब्रह्म हत्या व कपाल की पीड़ा से छूट गए थे, अत्यधिक जगत ने तो उन्हें माफ भी कर दिया था, परंतु भौतिक जगत जहां भाव पर नहीं बल्कि स्थापित नियमों के अंधानुकरण से दुनिया चलती है, इतनी जल्दी अपना असर नहीं त्यागता। इसीलिए उन्हें शिव जी को कपाली ही समझा, ब्रह्म हत्या का दोषी ही माना। ब्रह्म हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं माना जाता। इसीलिए दामाद होने पर भी दक्ष ने शिव जी तथा पार्वती जी को अपने यज्ञ में न्योता नहीं भेजा था। अपना उत्तर पाकर नारद जी ने ऋषि पुलस्त्य जी को प्रणाम किया व अपने विश्राम स्थल की ओर चल दिए। उपरोक्त कथा से निम्न निष्कर्ष भी मिलते हैं। बिना विचारे कार्य करने से हानि ही होती है। अहंकार बड़े से बड़े व्यक्ति को भी दुखों में घसीट लेता है, चाहे वो कितना ही हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। कर्मों के बंधन से मुक्ति केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही संभव होती है, ऐसे संभव नहीं होती। इसीलिए सत्संगत जी कहा गया है कि हमें अहंकार नहीं करना है, हमें केवल और केवल सबसे प्यार ही करना है। यदि प्यार करेंगे तो दुनिया में सबसे अच्छा ही सुनेंगे, सबसे अच्छा ही पाएंगे। और यदि अहंकार करेंगे तो जैसा हम किसी से व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें वापस लौट कर आएगा। इसीलिए सत्संगत जी, प्यार करना है, अहंकार नहीं करना है। यदि हम प्यार करेंगे तो प्रभु परमात्मा हमें मिल भी जाएगा और हमसे वो खुश भी हो जाएगा। इसीलिए सत्संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है अपनी संगत से, अपने सत्संग से और अपने गुरु से और सारी दुनिया से। तो सत्संगत जी, अब ये पूरी कहानी संपन्न हुई। कल सत्संगत जी थोड़ी अधूरी रह गई थी, जिसके कारण दासी के पास टाइम नहीं था, इसीलिए सत्संगत जी आज पूरी की है। तो आप जिस संतों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप जिस संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए था निरंकार जी।